बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहेब जी की जय हो। बंदी छोड़ संत गरीबदास जी महाराज जी की जय हो। दाता गुरु स्वामी राम देवानंद जी महाराज जी की जय हो। मेरा मोबाइल नंबर 8141394246 है। मैं उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिला से हूँ। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिला से अमित दास की ओर से सभी भक्तों को सत साहेब तथा जगत व भाई बहन को राम राम। तो ये पुस्तक ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विश्व नामक पुस्तक है। इस पुस्तक में संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर चल रहे सभी केसों का जजमेंट है। इस पुस्तक में काल का तिमिर दूध पौन ठग के बारे में उसके कुकर्मों का पूरा जो कि पर्दाफाश किया गया हुआ है। संजय उर्फ नकली नानक देव के कुकर्मों का पूरा काला चिट्ठा जो है कि उजागर किया गया हुआ है। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने जो 5 महिलाएं और 1 बच्चे को मार डाला था, उनका जितना भी कुकर्म है इस पुस्तक में परमात्मा ने बिहार के सीनियर एडवोकेट श्री शशिभूषण सिंह के माध्यम से इस पुस्तक में जो है कि लिखवा रखा है उनके माध्यम से। और भगत भाइयों, आज संगत को किस तरह से ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे या फिर तिमिरदूत पौन ठग के जो चमचे बन गए हुए हैं, सात संगति के नाम से जो है कि एक अलग से सिस्टम बना रखा है भक्तों को मूर्ख बनाने का, उनसे दान पड़ अथवा अंश का पैसा लूटने का, सेवा के नाम पर, सहयोग के नाम पर। और संजय ठग जो अपना अलग आश्रम खोल के खुद ही तत्वदर्शी संत बन बैठा है, उसकी तो क्या पूछना। ये सब अपना अपना जो सिस्टम बना रखे हैं। ये परमात्मा जब तक आश्रम में थे तब तक उनको वो परमात्मा नहीं मानते थे, तब वो सिर्फ गुरु थे। आज जब हम लोग आवाज उठा रहे हैं, इन लोगों से प्रश्न पूछते हैं, कुछ कहते हैं, इनके चमचों से कुछ बातचीत होती है तो कहते हैं वो तो परमात्मा है। अब परमात्मा को जब आना होगा तब आ जाएंगे, हम जैसा कर रहे हैं हम वैसा करेंगे, हमें इससे मतलब नहीं है। 5 महिलाएं 1 बच्चे का मर्डर कर दिया तो परमात्मा नहीं थे, तब वो परमात्मा नहीं थे, मर्डर करवा दिया गया था। अब वो जब जेल चलेगा तो उनको कहते हैं परमात्मा, ये लीला कर रहे हैं। इस तरह के जो है बातें बोल करके संगत को लूटने का काम करते हैं, सिर्फ लूटने का, मूर्ख बनाने का। अपने तो कर्म फोड़ ही रहे हैं, साथ में संगत के भी कर्म फोड़े डाल रहे हैं। ये इनके संत रामपाल जी महाराज जी के घर परिवार नात रिश्तेदार, इनको तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। ये अपने बाप को, इनके बेटा बेटी, ये अनारो माई अपने पति को, अपने जीवित पति को जीते रहते ही मतलब कि समझ लो कि एक प्रकार से जिंदा मार डाला। इनको किसी चीज की परवाह नहीं, इनको सिर्फ पैसा चाहिए, माया के चलते सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी को निर्दोष होते हुए भी उनको आजीवन से आश्रम मरते दम तक कारावास की सजा करवा दी। इसलिए मैं विनती करता हूं, भगत समाज से निवेदन करता हूं कि आप लोग जो है कि इन गुंडों का साथ छोड़िए, इन गुंडों के आश्रमों में आना जाना बंद करिए। नाम दान केंद्र जहां चलते हैं उनसे अपना सवाल करिए। अगर वो आपके सवालों का सही जवाब नहीं देते तो उन पर कम से कम 20 जूता मारने का काम करिए। नहीं करोगे, ऐसे सोते रहोगे तो सवाल करने के लिए आपको एक पुस्तक पढ़नी चाहिए, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विश्व नामक पुस्तक। जब आप ये पुस्तक पढ़ोगे तो आपको असलियत में ये पता चलेगा कि हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी के फंसाने वाले कौन गुंडे हैं, कौन हैं वे लोग जिनके चलते आज संत रामपाल जी महाराज सात श्रम मरते दम तक आजीवन कारावास की
सजा काट रहे हैं निर्दोष होते हुए भी। आप लोगों को सोचना चाहिए कि संत रामपाल जी महाराज जी निर्दोष हैं तो फिर जेल में क्यों हैं? वो जेल में है तो किसके कहने पर, किसकी झूठी गवाही देने पर ये जेल चले गए? आपको तो ये पता है ना। कहते तो हो कि संत रामपाल जी महाराज जी निर्दोष है, उनको फंसाया गया। तो किसने फंसाया? अगर इन सब को आप इन सब के बारे में जानना चाहते हो तो ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक जरूर पढ़ें। इसको अवश्य पढ़ें और अपने गुरु के ऊपर लगाए गए जो मिथ्या आरोप लगाए हैं इनको जानने के लिए ये पुस्तक जब पढ़ेंगे तो आपको विधिवत जानकारी हो जाएगी। जब जानकारी हो जाएगी तो आपको ये जब पता चल जाएगा जिन गुंडों ने देश हमारे गुरु जी को जेल पहुंचाया है तो आप उनसे सवाल करेंगे, क्योंकि वो सभी सवाल इस पुस्तक में लिखे हुए हैं जो कि आप उन गुंडों से करोगे, आपको पता चल जाएगा। और वे वही गुंडे हैं जिनके कहने पर आप लोग आश्रमों में जाते हो, दान पाठ 10वां अंश का पैसा देते हो, बजरंग दल वाले को कभी सपोर्ट करते हो, कभी बीजेपी को सपोर्ट करते हो, कभी कांग्रेस को सपोर्ट करते हो, राजनीति करवाते हैं, खून दान करवाते हैं। ये वही गुंडे हैं जिन्होंने 5 महिलाएं एक बच्चे को जान से मार डाला। सन 2013 में आरएसएस मैनेजमेंट द्वारा अपने संगठन को मजबूती हासिल कर लेना। दिनांक 14/8/2010 में रोहतक में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का गठन करने एवं उसका पदाधिकारियों का चयन होने के बाद अपने संगठन को मजबूती प्रदान करने के क्षेत्र में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अर्थात मैनेजमेंट के पदाधिकारीगण अपने अपने स्थानीय क्षेत्र में कार्य करने लगे। क्या कार्य करने लगे? अनुयायियों के बीच यह कहकर कि इस समिति का गठन गुरु जी के आदेश एवं निर्देश के अनुसार हुई है, इसलिए हम सभी अनुयायियों को इस समिति का सदस्य बनकर गुरु जी के सपनों को साकार करने में सहयोग करना चाहिए। एक प्रकार ये लोग बोलते थे इस समिति से संत रामपाल जी महाराज जी का कोई लेना देना नहीं है, और दूसरी तरफ क्या बता रहे हैं कि ये समिति सदगुरुदेव जी के जो कि आदेश से निर्देश से बन रही है, इनके कहने से मतलब जो कि बनाई जा रही है। ये कहकर समिति का गठन किया, इसलिए हम सभी अनुयायियों को इस समिति का सदस्य बनकर गुरु जी के सपनों को साकार करने में सहयोग करने चाहिए। इसीलिए ये लोग कह रहे थे गुंडे कि हम भक्तों के बीच में बोल रहे थे कि इसलिए आप लोगों को इसका सदस्य बन करके गुरु जी के सपनों का साकार जो कि सहयोग करना चाहिए। गुरु जी के सपनों का साकार करने के लिए हमें सहयोग करना चाहिए समिति का सदस्य बन करके। समिति का सदस्य बन करके बताइए गुरु जी को आप लोगों ने कौन सा सहयोग किया, किन सपनों का साकार कर दिया? गुरु जी का क्या ये सपना था कि हमको आप लोग जेल में पहुंचा दो झूठे मुकदमों में? ये सपने साकार करवाए तुम लोगों ने सदस्य बनकर के समिति का। अरे गुंडो, आप लोगों के ऊपर, इसीलिए अमित दास, ये मेरा जूता नहीं मिल रहा है, ये देख लो, ये जूता जितने कोऑर्डिनेटर, जिला कोऑर्डिनेटर, तहसील कोऑर्डिनेटर, सेवादार, जितने आपको बड़े सच्चे भगत कहते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के, पुस्तक सेवा करने वाले, हमारे क्षेत्र में हमारे इधर अगर आप लोग नजर आ गए ऐसे जूते पड़ेंगे, ऐसे जूते 100 जूता मारेंगे हरामखोरों, दल्लों। छोटे केस में संत रामपाल जी महाराज जी को आजीवन साश्रम मरते दंड तक की सजा करवा दी। अब बता रहे हो तुम सेवा करते फर्जी पुस्तकों की, जिनका कोई लेना देना नहीं संत रामपाल जी महाराज जी का, सिवाय बदनाम करने के लिए और कुछ काम नहीं किया तुम लोगों ने, याद रखना। इस तरह से हमारे गुरु जी को ये लोग बदनाम कर रहे हैं फर्जी पुस्तकों के द्वारा, देवी देवताओं के बारे में अभद्र टिप्पणियां करके। बता रहे हैं कि हम ये समिति जो है गुरु जी के आदेश निर्देश से बनाई जा रही है, हम गुरु जी के सपनों को साकार करने के लिए जो है
हम सबको सदस्य बन करके काम करना चाहिए। समिति के पदाधिकारियों द्वारा अपने अपने स्थानीय क्षेत्रों में गुरु जी का आदेश निर्देश बताकर अपने अधीन करने लगे और भोली भाली पुण्यात्माएं उनके नियत से बेखबर अपने सदगुरुदेव जी का आदेश निर्देश मानकर खुले हृदय से समिति को मजबूती देने में अपना सहयोग देने लगे। भगत तो भोले भाले होते ही हैं, ये इनके बहकावे में आ गए गुरु जी का आदेश और निर्देश मान करके कि गुरु जी कह रहे हैं, इनके बात को मान करके इनके कहने से गुरु जी की बात को मान लिए कि गुरु जी ने ये आदेश दिया है और इनके आदेश निर्देश मान लिए और इनका अपने खुले मन से भरपूर सहयोग करने लगे। लेकिन आज तो सच्चाई सबके सामने है। 430/2014, 429/2014 इन दोनों केस की फाइल में पढ़िए, इनके बारे में जानकारी लीजिए कि इनका क्या उद्देश्य था। जिन्होंने आपको गुरु जी का आदेश बता करके सहयोग करने के लिए बोला था, उन्हीं गुंडों ने 5 महिला एक बच्चे को मार डाला। उन्हीं के कहने पर संत रामपाल जी महाराज जी को आज की साशरम आजीवन मरते दम तक की सजा सुना दी गई। जो गुंडे आपको समिति में सहयोग सदस्य बनने के लिए कह रहे थे, सहयोग करने के लिए बोल रहे थे, ये आपको विचार करना पड़ेगा। बहुत से लोग जो गुरु जी का अनुयायी नहीं थे, वे भी इस समिति का सदस्यता ग्रहण किए तथा समिति के साथ मिलकर अपना कार्य समिति को मजबूती देने में करने लगे। बहुत से लोग, हजारों की संख्या में लोग जो गुरु जी का सदस्य मतलब शिष्य भी नहीं थे, गुरु जी से उनका कोई मतलब नहीं था, वो लोग भी उस समिति के सदस्य बन करके समिति को सहयोग दिए, मजबूती दिए। एक प्रकार से समिति से बहुत लोग जुड़ गए। इस समिति के पदाधिकारियों ने मजबूती से अपना साम्राज्य कायम करने के लिए सन 2012 में हवा उड़ाई कि गुरु जी का आदेश निर्देश के अनुसार इस समिति में ब्लैक कैट कमांडो की भर्ती किया जाना है। समिति में जब बहुत से लोग जुड़ गए तो समिति के जो पदाधिकारी लोग थे वो अपने समिति को मजबूती देने के लिए सन 2012 में एक हवा उड़ा दिया कि गुरु जी का आदेश आया है कि समिति में भर्ती होने के लिए ब्लैक कैट कमांडो का जो है अब चयन किया जाएगा, ब्लैक कैट कमांडो चुने जाएंगे। ये गुरु जी का आदेश मतलब जो कि बताया गया कि गुरु जी का आदेश है, ब्लैक कैट कमांडो की भर्ती की जाएगी। इस तरह गुंडों ने जो हमारे गुरु जी को जो कि सजा करवाने के लिए सब कर रहे थे। गुरु जी का आदेश आया हुआ है, समिति में ब्लैक कैट कमांडो की भर्ती किया जाना है। जो भी नौजवान इच्छुक हो कमांडो के लिए अपना आवेदन दे सकते हैं। जो भी नौजवान इच्छुक हो वो कमांडो बनने के लिए अपना आवेदन दे सकते हैं। फिर क्या था, माया के लोभी धन दौलत के उपासकों में कमांडो का नौकरी पाने की इतनी ललक बढ़ गई कि ब्लैक कमांडो कैंडिडेट का इतना हुजूम बढ़ गया था कि ब्लैक कमांडो को नियुक्ता राष्ट्रीय समाज सेवा समिति को छटनी कर सक्षम कैंडिडेट के चयन करना पड़ा। ये सक्षम कैंडिडेट का चयन करना पड़ा, जैसे तिमिर दूत पवन ठग, संजय ठग, ये माया के लोभी, ये माया के पुजारी लोग थे। ये बताते नहीं कि हम 60 ब्लैक कैट कमांडो को ट्रेनिंग देता था। ये तिमिर दूत पवन ठग रामखोर, जूता मारूंगा साले जूता, ये देख ये जूता मारूंगा। माया के पुजारी आज दान पर 10वां अंश के नाम पर जो भक्तों से पैसा लूट रहा है सात समिति के नाम पर है। गुरु जी को बताता है कि मैं उनकी लैट्रिन खाता था, उनके दूध से नहाई हुई दूध से मैं खीर खाता था। साले जबान कट जाएगी तेरी, झूठ बोलता है सरेआम रामखोर। इस तरह की बातों में आकर के सब कमांडो बनने का हुजूम बढ़ गया कि ब्लैक कैट कमांडो नियुक्ता राष्ट्रीय समाज सेवा समिति की छटनी कर सक्षम कैंडिडेट का चयन करना पड़ा। सक्षम कैंडिडेट का चयन करना पड़ा। होशियार फुर्त ये तिमिर दुर्ग जैसे लोगों को कैंडिडेट थे। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अर्थात मैनेजमेंट ने अपने विश्वासी एवं जानकारी के नजदीकी कैंडिडेट को
अपनी आवश्यकता अनुसार संख्या में चयन कर लिया। जिन जिन पर इनको भरोसा था वैसे वैसे कैंडिडेट, वैसे वैसे लोगों को इन्होंने चुना और उनको अपना कैंडिडेट बनाया। तिमिरदूत पवन ठग तू कैंडिडेट था इनका। अगर तू चाहता तो आज, तू चाहे तो आज भी हमारे गुरु जी के जो कि अनुकूल अगर जो बयान दे दे, अपना जुर्म कबूल कर ले, तो हमारे गुरु जी जो कि आज कल का कल हंसते हुए जेल से चले आएंगे। संगत को चाहिए, ये खुद बताता है कि हम 60 ब्लैक कैट कमांडो, काले कमांडो को ट्रेनिंग देता था, तो इसको तो सब कुछ जानकारी पता है। साथ संगति के इसके पीछे जो जुड़े हैं लोग, उनको जाकर के जो कि कहना चाहिए कि पवन ठग तुझे तो सब कुछ पता है परवाला कांड कैसे हुआ, इसका अपराधी कौन है, किन लोगों ने 5 महिला के बच्चे को मारा, ये सब जानता है। इसका गिरेबान पकड़ के साथ संगति वाले लेके नहीं जाते हैं। साले तुम भी चुल्लू भर पानी में डूब मरो, तुम्हारा भी अंत दुर्गति से होगा। फोटो के आगे जो कि भोग लगा रहे हो, फोटो की पूजा कर रहे हैं। मूर्ति कोई भोग खाती है? मूर्ति बोल सकती है? सदगुरुदेव जी ने मूर्ति पूजा के बारे में नहीं बताया, मूर्ति के आगे भोग लगाने के लिए नहीं बोला। लेकिन ये गुंडे जो है अपने कर्म फोड़ रहे हैं, नालायक, बड़ी साथ संगति चला रहे हैं। चयनित सभी ब्लैक कमांडो के संबंध में वर्णन करना अनायास ही समय का जाया होना होगा, इसलिए कुछ मुख्य रूप से उन चयनित काले कमांडो के बारे में बताना चाहूंगा जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के मैनेजमेंट के विशेष क्लोज में थे, नजदीकी थे, विश्वासी थे, जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के फायदे में इनके अधीन कार्य करते थे। ऐसे चयनित उम्मीदवारों में से पवन कुमार यादव जयपुर वाले, संजय राय जो अब सत सुकृत पंथ का संचालक एवं अपने को तत्वदर्शी संत घोषित करने वाला संजय दिल्ली वाला, चांद राठी जो अब गुरु जी का वकील के रूप में जो दिल्ली का रहने वाला है, इत्यादि का नाम प्रमुख है। एक संजय राय, ये सत्सुकृत नाम से जो है कि अलग से पंथ चला रहा है, ये भी इनका विश्वसनीय राष्ट्रीय समाज सेवा समितियों का विश्वसनीय कैंडिडेट था, ब्लैक कैट कमांडो को ट्रेनिंग देने वाले लोग। दूसरा पवन कुमार यादव, एक तिमिरदूत जयपुर वाला पवन कुमार यादव, ये भी इनका नजदीकी विश्वसनीय कैंडिडेट था राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों का। राजवाला, ये पुरुषोत्तम सनी, राम कुमार ढाका, विजेंदर, मनोज, वीरेंद्र, ये चांद राठी वगैरह, ये सब इन सब के बहुत नजदीकी थे पवन जयपुर वाले तिमिरदूत। और एक संजय दिल्ली वाला, दूसरा चांद राठी जो अब गुरु जी का वकील के रूप में जो दिल्ली का रहने वाला है, ये गुरु जी के वकील के रूप में अब काम कर रहा है, वहां पर वकील बना हुआ है गुरु जी का। इन सभी गुंडों का प्रमुख नाम था, इनके प्रमुख थे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के। इस तरह से फजूल में बिना मतलब में संत रामपाल जी महाराज जी को आजीवन कारावास की सजा करानी थी, इसलिए इन लोगों ने ब्लैक कैट कमांडो की भर्ती की और इन गुंडों ने बढ़िया मजबूती से इनका साथ दिया और बरवाला कांड करा करके 5 महिलाएं, एक बच्चे को मरवा दिया और झूठे केस में संत रामपाल जी महाराज को आजीवन शासन मरते दम तक कारावास की सजा करवा दी। ऐसे गुंडों को हमें सच्चाई जब पता चली, ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विश्नाम पुस्तक पढ़ करके, इन सभी गुंडों के ऊपर उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिला से अमित दास जूता चलाएगा। जहां कहीं मिलोगे, हमारे गुरु जी को निर्दोष होते तुम लोगों ने जेल पहुंचाया, हम तुम्हें जहां पाएंगे वहां फाड़ देंगे, तुमको इतने जूते मारेंगे, हमारे हम कुछ कह नहीं सकते। न जाने कितनी आत्मा को तुमने जीवन नष्ट कर दिया। एक छोटे से बच्चे को तुम लोगों ने मार दिया, तड़पा तड़पा के मारा, और अपना जुर्म भी स्वीकार किया इन गुंडों ने कि हाँ हमने मारा। चलिए तुम निर्दयी हो। और संगत को सोचना चाहिए कि हम ऐसे लोगों का साथ क्यों दें।
ऐसे लोगों के पीछे तुम अपने कर्म फोड़ रहे हो जिन्होंने 5 महिलाएं, 1-2-2.5 साल बच्चे को मार डाला। आप ऐसे लोगों के साथ चल रहे हो, तुमको तो भगवान माफ नहीं करेगा। ये याद रखो आप लोग। अब भी समय है, आप लोग जाग जाओ, सच्चाई का साथ दीजिए। इन गुंडों को गिराबान पकड़िए, इन गुंडों को जो है कि गिराबान पकड़ के इनको जूतों से मारते हुए हवालात में ले जाइए और अपने गुरु जी को न्याय दिलाने का काम करिए। संत रामपाल जी महाराज जी निर्दोष हैं तो उन्हें निर्दोष साबित करने का काम करिए। आप भगत गण को सोचना चाहिए। सभी भक्तों की जिम्मेदारी बनती है, हम सब की जिम्मेदारी बनती है, हम सबको आवाज उठाना चाहिए। पवन कुमार यादव ने सन 2013 में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के पदाधिकारी या यूं कहें कि मैनेजमेंट के संपर्क में आया। सन 2013 में ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के पदाधिकारी या कहो ये मैनेजमेंट के संपर्क में आया था। सन 2013 में पदाधिकारी के उसमें मैनेजमेंट के संपर्क में आया और बहुत ही अतिशीघ्र अपने चिकनी चुपड़ी बातों से RSS मैनेजमेंट का विश्वासी एवं नजदीकी उम्मीदवार बन गया। अपने उसमें साथ संगति वालों में बताता भी है कि मैं तेज तर्रार था ही, बहुत पहले से मैं तेज तर्रार था, बड़ा फुर्त था, इसलिए मैं इनके बीच में घुस गया, घुल मिल गया और ये हम पर विश्वास कर लिए। भक्तों को मूर्ख बनाता है कि इस दिन के लिए परमात्मा ने हमको इनके मिला दिया था। अरे डूब के चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ साथ संगति वालों, जो इस गुंडे के पीछे लगे हो, हत्यार के पीछे लगे हुए हो, बड़े ध्यान से फोटो के सामने भोग लगा रहे हो। हैं क्या कहें तुमको। चिकनी बहुत अब ये सन 2013 में उनके संपर्क में आया और बहुत ही अतिशीघ्र अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से RSS मैनेजमेंट के विश्वासी और नजदीकी उम्मीदवार बन गया। माया का पुजारी पवन कुमार यादव RSS मैनेजमेंट का चापलूसी चमचागिरी करने वाले केवल ब्लैक काले कमांडो को ही रूप में चयनित नहीं किया गया, बल्कि उसे काले कमांडो को प्रशिक्षण देने के लिए करीब 60 काले कैट कमांडो का प्रशिक्षण 60 ब्लैक कैट कमांडो का प्रशिक्षित RSS मैनेजमेंट द्वारा नियुक्त कर दिया गया। 60 काले कैट कमांडो का प्रशिक्षित RSS मैनेजमेंट द्वारा नियुक्त कर दिया गया। ये 60 कमांडो को ये अकेला ट्रेनिंग देता था, 60 कमांडो को इसे अकेले ट्रेनिंग देना था, इसको इस पद पर नियुक्त किया गया। इसके लिए इसे रिसोर्स कमांडो पर्सन के रूप में उच्च कोट के कमांडो का प्रशिक्षण देकर प्रशिक्षित की गई। फिर 60 कैट कमांडो को प्रशिक्षण देने के लिए मैनेजमेंट ने पवन कुमार को सौंप दिया, अर्थात नियुक्त कर दिया गया। साथ संगति वालों, आप लोग इससे पूछिए, ना ये कोई सरकारी विभाग में काम कर रहा था, ना रिटायर्ड फौजी है, ना कुछ है, तो आप लोगों को इससे सवाल करना चाहिए कि ये 60 ब्लैक कैट कमांडो को आप जो है कि शिक्षा किस प्रकार से प्रशिक्षण देते थे। क्या आपने पहले कहीं ट्रेनिंग ले रखा था, और ट्रेनिंग लिया था तो कहां पर लिया था, इससे पूछना चाहिए। समय रहते आप लोग इससे सवाल नहीं उठाओगे। ये अगर हम जैसे लोगों को मिले ना तो जूता मार के पूछूंगा, बता तिमिरजुत पाठक तूने कमांडो की ट्रेनिंग कहां पर लिया था। नहीं बताएगा ना तो साले को 100 जूता मारूंगा, बचे कुचे बाल साले सब खत्म हो जाएंगे। हरामखोर गुंडे। तुम्हारी दुकान पवन तक जब तक चल रही, जब तक आपसे कोई सवाल नहीं कर रहा, आप नहीं, तुम कुत्ते से जब तक कोई सवाल नहीं करता है, तो कुत्ते से जब तक कोई सवाल नहीं करता तब तक तेरी दुकान चलेगी। और जिस दिन सवाल करना शुरू कर दिया साले मर जाएगा उसी दिन, ये समझ लीजिए। इसने अपना कर्तव्य बाखूबी निभाया, ब्लैक कैट कमांडो को प्रशिक्षित किया, उन्हें मैनेजमेंट के लिए हर तरह से पुलिस के खिलाफ लड़ने के लिए सक्षम बना दिया।
मैनेजमेंट के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ मैनेजमेंट के उससे लड़ने के लिए सक्षम बना दिया। इसने अपना कर्तव्य बखूबी निभाया, ब्लैक कैट कमांडो को प्रशिक्षित किया, उन्हें मैनेजमेंट के लिए हर तरह से पुलिस के खिलाफ लड़ने के लिए सक्षम बना दिया। पुलिस से लड़ने के लिए इसने जो है कि सक्षम बना दिया। अब ये सोचो आप लोग कि इसने कितना बड़ा कुकर्म किया, जो कि ब्लैक कैट कमांडो को ट्रेनिंग देता था और पुलिस से लड़ने के लिए मैनेजमेंट के सहायता करने के लिए शिक्षा देता था, उनको ट्रेनिंग देता था। ये सब हम भक्तों को सोचना चाहिए। अब दास इन्हीं शब्दों के साथ अपने शब्दों को विराम देता है। सत साहेब, जय हो बंदी छोड़ की। लाइव देख रहे सभी भक्तों को अमित दास की ओर से सत साहेब। भगत भाइयों, लाइव इस वीडियो को आगे भी शेयर कर देना। अब समय हो गया, हमारे रामचंद्र भाई जी कानपुर से लाइव आते हैं, तो हम लोग थोड़ा उनको देखेंगे। सत साहेब, बंदी छोड़, सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो।